Hi everyone, how are you? Hope that you are well. तो हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। इनहेरिटेंस में हम आज देखेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो कैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ कि इसमें क्या होती है, एक पेरेंट क्लास होती है और एक ही चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। ये हमारी पेरेंट क्लास है और ये हमारी चाइल्ड क्लास है, जिसको डेराइव्ड क्लास ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट क्लास है वह अपनी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास को देती है, ठीक है। या चाइल्ड क्लास है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज या सभी प्रॉपर्टीज जो पेरेंट क्लास है उससे एक्वायर करती है, ठीक है। तो इसमें क्लास ए बनाई हमने, जो हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। और उसके जो मेंबर है उसको हमने डिफाइन किया है पब्लिक मोड में, ठीक है। तो पब्लिक के आगे ये कॉलन लगाना जरूरी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। फिर एक फंक्शन लिया हमने, हेलो नाम का फंक्शन लिया, उसमें हमने हेलो प्रिंट कराया, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन का बंद, उसके बाद में क्लास का क्लोज किया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने एक क्लास बी ली है, ठीक है। एक क्लास बी ली है जो हमारी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। उसको हमने इनहेरिट किया है क्लास ए को, पब्लिकली इनहेरिट किया है, ठीक है। यदि पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा, पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो क्लास के जो पब्लिक मेंबर है, ठीक है, वह इसमें यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमने पब्लिक मोड में एक फंक्शन लिया है हेलो फर्स्ट, ठीक है। उसमें हेलो फ्रॉम डेराइव्ड क्लास प्रिंट कराया है, ठीक है। उसके बाद में क्लास का क्लोज किया है, फंक्शन का क्लोज किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने लिया है एक मेन फंक्शन लिया है, ठीक है। मेन फंक्शन में हमने जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि चाइल्ड क्लास में एक क्लास की प्रॉपर्टीज आ चुकी है, ठीक है। तो हम जो डेराइव्ड क्लास है, ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चाइल्ड क्लास हमारी बी है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया हेलो फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, ये है चाइल्ड क्लास का फंक्शन। यहाँ पे चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फिर ये डेराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे डेराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो हम जो इससे ये पता चलता है कि हम जो चाइल्ड क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम था, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ये फ्रेंड्स हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक होती है पेरेंट क्लास, ठीक है, और उसे जिसे दो एक या एक से अधिक जो डेराइव्ड क्लास है, ठीक है, उस पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जहाँ पे एक पेरेंट क्लास होगी हमारी और एक से अधिक डेराइव्ड क्लास होगी, ठीक है। तो हम इस डायग्राम के अनुसार इसका सिंटेक्स बनाएंगे। क्लास ए है, ठीक है, उसके बाद में क्लास बी है, वह इसको इनहेरिट करेगी, क्लास ए को इनहेरिट करेगी, ठीक है। और क्लास सी है, वह भी इनहेरिट करेगी किसको, क्लास ए को, ठीक है। दोनों इनहेरिट करेगी क्लास ए की प्रॉपर्टीज को दोनों यूज करेगी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास बी का और क्लास सी का, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। तो हमारा ये एग्जांपल है, ठीक है। इसमें IOStream लिया है, IOStream.h क्यों लिया है, C++ के प्रोग्राम में, ठीक है, जब भी इनपुट आउटपुट लिया जाता है तो हेडर फाइल IOStream यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लास ए बनाई है, ठीक है, क्लास ए के मेंबर है, क्लास ए के अंदर एक फंक्शन लिया है पब्लिक मोड में, ठीक है। उसके बाद में क्लास ए का क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास बी बनाई है जो एक्सटेंड करेगी किसको, क्लास ए को, ठीक है। उसमें क्लास बी की प्रॉपर्टीज लिखी है, ठीक है। और फिर क्लास सी बनाई है, ठीक है। क्लास सी है वो भी एक्सटेंड करेगी किसको, क्लास ए को, ठीक है। उसके बाद में क्लास 1 का हमने फंक्शन बनाया हेलो टू,
ठीक है, उसमें हेलो फ्रॉम डेराइव्ड क्लास सी से हमने प्रिंट करा है। उसके बाद क्लास सी का क्लोज, ठीक है। उसके बाद में मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन में किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन फंक्शन में हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट किसका, क्लास बी का और क्लास सी का, ठीक है। क्लास बी से हम क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर लेंगे और क्लास बी के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और क्लास सी से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 बनाए, इससे क्लास ए के फंक्शन को कॉल हो जाएगा, क्लास सी के फंक्शन कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपके कोई प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है कि उसमें एक से अधिक लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे क्लास ए है, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज दे रही है क्लास बी को, और क्लास बी अपनी प्रॉपर्टी दे क्लास सी को, ठीक है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो है पेरेंट क्लास, ठीक है, ये है इंटरमीडिएट पेरेंट क्लास, और ये है चाइल्ड क्लास, ठीक है। इस चाइल्ड क्लास का पेरेंट ये क्लास ये है, इस चाइल्ड क्लास की पेरेंट क्लास ये है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्लास बी का और क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो देखते हैं सिंटैक्स, देखते हैं। क्लास ए है, ठीक है, वह किसको एक्सटेंड कर रही है, क्लास ए है डिक्लेयर किया, क्लास बी है वह एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, ठीक है। और फिर क्लास सी है वह भी एक्सटेंड कर रही है किसको, क्लास बी को, ठीक है। तो क्लास जो सी है उसमें किसकी प्रॉपर्टी जाएगी, क्लास ए की भी आएगी और क्लास बी की प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है। ये देखते हैं हम प्रोग्राम इसका। क्लास ए है उसको डिफाइन किया हमने, इसके फंक्शन यूज किया है, फन फंक्शन यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास बी है उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है, वह एक्सटेंड करेगी क्लास ए को, ठीक है। फिर क्लास ए के हमने पब्लिक सेक्शन फंक्शन लिया है, फंक्शन 1, इसमें हमने प्रिंट कराया है कॉल्ड फ्रॉम क्लास बी, ठीक है। उसके बाद में क्लास सी लिया है, क्लास सी है वो एक्सटेंड करेगी किसको, क्लास बी को, ठीक है। फिर क्लास बी के यहाँ पे हमने फंक्शन एक डिक्लेयर किया फंक्शन 2, ठीक है। उसके बाद में क्लास सी का क्लोज। अब जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वह क्लास सी का बनाएंगे, क्योंकि क्लास सी में क्लास बी और ए की प्रॉपर्टीज आ चुकी है, ठीक है। तो क्लास सी की भी फंक्शन सारे एक्सेस हो जाएंगे और क्लास ए और बी के भी एक्सेस हो जाएंगे सी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, फिर ओबीजे डॉट फंक, ये पेरेंट क्लास का क्लास ए का फंक्शन कॉल हुआ, ये क्लास बी का फंक्शन कॉल हुआ, ये क्लास सी का फंक्शन कॉल हुआ। तो क्लास सी के ऑब्जेक्ट से तीनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में।